हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आज हम NCERT बुक साइंस क्लास 7th और चैप्टर नंबर 4, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर 1 से 5 तक का बताया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर को देखेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन यदि सही है तो सही अथवा गलत है तो गलत लिखिए। दोस्तों, टी का मतलब होता है ट्रू और एफ का मतलब होता है फॉल्स। ट्रू मीन्स होता है सत्य और फॉल्स मीन्स होता है असत्य। तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, अगर यह सत्य है तो इसके सामने टी लिखना है, और अगर फॉल्स है तो उसके सामने एफ लिखना है। तो प्रश्न नंबर 6 का क कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। चूंकि यह क्वेश्चन भी फॉल्स है, इसलिए हमने इसके सामने क्रॉस का चिन्ह लगाया है। क्वेश्चन नंबर ग है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। दोस्तों, इसका यह आंसर है सही, तो इसके आगे आप टी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। यह भी क्वेश्चन सही है। अगला प्रश्न है दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो यह होगा गलत। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? तो इसका आंसर दोस्तों हमने बुक पर ही नीचे लिखा हुआ है कि दोरजी को ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने चाहिए। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर आपको ऊपर दिख रहा होगा कि पहला ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा ग्राहक क्षारकीय पेय चाहता है और तीसरा ग्राहक उदासीन पेय चाहता है। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समझाइए ऐसा क्यों होता है। प्रश्न नंबर क कह रहा है कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। इसका आंसर होगा कि प्रति अम्ल क्षारक होते हैं। जब पेट में अत्यधिक अम्ल बनता है जिसमें अति अम्लता होती है, तो प्रति अम्ल उस अम्ल को उदासीन कर देते हैं, जिसमें जलन और अपच से राहत मिलती है। अगला प्रश्न है ख जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन की विलयन लगाया जाता है। त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन दोस्तों क्यों लगाया जाता है, आइए इसका कारण देखते हैं। जब चींटी के काटने पर त्वचा में फॉर्मिक एसिड नामक अम्लीय पदार्थ इंजेक्ट होता है, जिसमें जलन और दर्द होता है। कैलामाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है, जो एक कमजोर क्षारक है। यह क्षारक फॉर्मिक एसिड को उदासीन करके जलन और खुजली से राहत प्रदान करता है। दोस्तों, यह एक बच्ची का नोटबुक है। इसमें कुछ शब्द जो कि गलत लिखे गए हैं, तो उस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, बाकी आंसर सही लिखा गया है। अगला प्रश्न है ग कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। इसका कारण दोस्तों होगा कि कारखाने के अपशिष्ट में अक्सर अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि इन्हें सीधे जलाशयों में वहां दिया जाए तो यह जल बहा दिया जाए तो यह जल को अम्लीय बना देगा, जिससे जलीय जीवों को नुकसान होगा। इसलिए इन अपशिष्ट की जलाशयों में बहाने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है,
ताकि जलीय पर्यावरण सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, पहला पॉइंट इसमें हमने लिखा है कि लिटमस परीक्षण नीले लिटमस को तीनों विलयनों में डुबोए। जो विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और दोस्तों, सेकेंड पॉइंट है कि लाल लिटमस को शेष 2 विलयनों में डुबोए। जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और थर्ड पॉइंट हमने दिया है कि जो विलयन लिटमस पत्र, अब इसमें हल्दी परीक्षण देखेंगे कि अम्ल और शक्कर के विलयन में हल्दी का रंग पीला ही रहेगा। क्षारकीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में हल्दी का रंग लाल भूरा हो जाएगा। क्योंकि इसमें थोड़ा शब्द बहुत गलती लिखी है, आप उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं जो है कि जो शब्द मिस्टेक है उसको सही बता दे रही हूँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। इसका उत्तर होगा दोस्तों, यदि नीले लिटमस पत्र को किसी विलयन में डुबोने पर वह लाल हो जाता है तो विलयन की प्राकृतिक अम्लीय होगी। सॉरी दोस्तों, विलयन की प्रकृति होगी यहाँ पे। यदि नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है तो विलयन की प्रकृति क्षारकीय होगी, उदासीन हो सकती है। तो इसका स्पष्टीकरण नीचे हमने लिखा हुआ है कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग अम्लीय और क्षारकीय विलयनों की पहचान करने के लिए किया जाता है। और अम्लीय विलयन क्या होता है दोस्तों? अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षारकीय विलयन, क्षार की विलयन नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, यानी वह नीला ही रहता है। और उदासीन विलयन क्या करते हैं? उदासीन विलयन भी नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अगला क्वेश्चन है 11। निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? दोस्तों, आपको किताब में दिया होगा 4 ऑप्शन, जिसमें से पहला ऑप्शन है सभी 4, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। या दूसरा में है क और घ, तीसरा में है ख, ग, घ और चौथा में है केवल घ। तो दोस्तों, इन वक्तव्यों में से केवल घ का उत्तर सही होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने चैप्टर्स नंबर 4 के सारे क्वेश्चन आंसरों को देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अब 5वें चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।